तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपका क्लास 10th का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या में, उससे आगे जो है कि आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 81/2 इस तरह से √81/2, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। तो √81/2 ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9/2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किस संख्या को कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान यानी नीचे हर कभी भी 0 ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसका वर्गमूल ना निकले। तो यहाँ वर्गमूल का ही बात है। तो √81 है, 81 का वर्गमूल तो 9 होता है। तो ये हो गया P और नीचे हो गया Q, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है। तो आपको पहले भी बताए हैं, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको हम बता चुके हैं कि जब भी एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या फिर भाग दिया जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, आपके पास इस तरह से रूट में करके दिया है कि √64 और 36 बताना है आपको कि कौन परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 25 + 25। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है 49 + 49। उसके आगे लास्ट आपका दिया है √36 + 36। ठीक है। तो आपको तो पता है ना, इन दोनों को जोड़िएगा √100 हो जाएगा। 100 का तो वर्गमूल निकलता है 10 और 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी P/Q के फॉर्म में है ये। तो P/Q के फॉर्म में है, इसका मतलब यही हमारा परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं ना। तो √50 हो जाएगा। 50 को आप लिखिएगा 25 × 2 लिखिएगा। 25 का वर्गमूल निकल के आएगा 5 √2, 5 √2 आ गया। √2 बच गया कि नहीं। तो जो रूट के अंदर होता है तो वह परिमेय संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकले। अगर यहाँ पर देखिएगा तो 9 9 18 4 4 8 1 9 98 हो जाएगा। 98 का नहीं निकल पाएगा, इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय 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 हमको खोजना था परिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है, कहता है कि 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल कितना होगा। मतलब क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ठीक ना, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि ए और बी दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुणनफल का बात बोलता है। जैसे देखिएगा a + b और a - b के फॉर्म में। इसका मतलब जब a + b और a - b जब होता है तो इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं a² - b², यानी एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं। तो a के जगह पे अपने पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के जगह अपने पास क्या है 5, √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 9 में से 5 घटने पर कितना होता है 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो ऊपर में P हो गया, नीचे में Q हो गया, यानी कि P/Q के फॉर्म में है ये। तो P/Q के फॉर्म में होता है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए, √25 है, फिर √5 है, फिर √1/2 है। अच्छा, रूट इस पे नहीं है, पूरा पे नहीं है, सिर्फ √2 पे है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर √3 अब +√3 है। तो एक बात बताइए, जिसका वर्गमूल निकलता है वही ना परिमेय संख्या होता है। तो 25 का ही तो निकलेगा, उसके अलावा और किसी का निकलेगा ही नहीं। तो ये 5, यही आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन सभी में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जब हम लोग आगे का और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ना
तो वहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल आपको समझा करके पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन बेस्ड है। डेफिनेशन अगर आपको याद है, आता है, P/Q में होता है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसको रूट नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो प्लस माइनस जीरो में होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। जो 2 से कट जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। जो 2 से नहीं कटता है विषम संख्या होता है। जो एक और अपने आप से सिर्फ कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो प्लस में होता है उसको धनात्मक संख्या कहते हैं। जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये सब जो है कि डिफिनेशन है ना। तो डिफिनेशन अगर आपको याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सेकेंडों भी देर नहीं लगेगा इसमें बनाने में। क्वेश्चन देखिए और मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आपके पास ना ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.3 या 3 के ऊपर दिया है रेकरिंग लगाया है, इसको बार भी बोलते हैं। बी ऑप्शन में दिया है √16, सी ऑप्शन में दिया है √9 और नीचे में दिया है 27। अच्छा, यहाँ पर दिया है डी नंबर में √5 और ×√5, ठीक है ना। चलिए, और आपसे सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस पे रेकरिंग लगा रहता है वो परिमेय संख्या होता है। जिस पे रेकरिंग लगा रहता है परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है हम आज ही डील करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस में डील करेंगे। देखिए यहाँ पर 16 है, 16 का तो वर्गमूल निकलता है 4 होता है। 4 भी क्या है आपके पास, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात बताइए, 9 से 3 बार में 27 कट जाएगा, तो ऊपर में आपके पास 1 बचा, नीचे में 3, तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी P/Q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑप्शन में देते हैं। ऑप्शन बोलता है कि 2 + √3, सेकेंड ऑप्शन बोलता है 5 - √3, थर्ड ऑप्शन बोलता है √3/√5, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है √12/√3, ठीक है ना। और आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमको ढूंढना है परिमेय। तो एक बात बताइए, ये तो परिमेय संख्या 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो परिमेय है। और √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, दोनों का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ से देखिए, √3 है, नीचे में √5 है, तो √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर अपना आ चुका है, अपना आंसर नंबर डी है। लेकिन कैसे है देख लीजिए थोड़ा सा। इसको अगर 12 है तो 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हो अंडर रूट करके, और नीचे में √3। 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2 और √3, और नीचे में क्या हो जाएगा, √3। √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा, 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी P/Q के फॉर्म में है, यानी ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हमसे यही पूछा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपना डी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 4 + √7, फिर 10 + √100, फिर बोलता है 2 + √3 और 5 + √5। कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। आप बताओ ना, ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय, इसका योगफल जो है कि हमेशा अपरिमेय होगा, ये तो होगा नहीं। इसको देख लो, 10 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल तो 10 ही होता है ना, तो 10 10 मिलके 20, तो यही तो परिमेय संख्या है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परिमेय अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, आपका ऑप्शन है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक,
कि एक वास्तविक संख्या, तो आप खुद सोचो कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या है। तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि बिना परिमेय संख्या के वास्तविक संख्या का अस्तित्व है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी, एक वास्तविक संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा परिमेय है। तो आपको पता है ना, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, और पाई का वैल्यू 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। तो दूसरा है √7, तीसरा है √16/25, और चौथा ऑप्शन है 3 √3 अब बाई में √2, यही है ना। हाँ, तो बताइए कौन सा परिमेय है। अरे परिमेय तो यही दिख रहा है साफ साफ, 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 22/7। अरे तो इसमें क्या दिक्कत हुआ, 22/7 यानी P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 1/√144, उसके बाद √50/500, फिर √32 और फिर 5 प्लस √5। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो क्या बताएं हम आपको, एक ही बार एक ही सवाल। सोच लो कितना बार क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह का, परिमेय अपरिमेय का। तो परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा आप लोग। चलिए आपका आंसर तो यही होगा। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए इन सब क्वेश्चंस में, ठीक ना। जैसे देख लो ना, ये 5 से काटोगे 10 बार में कटेगा, तो यहाँ √1/10 हो जाएगा, 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय हो जाएगा। ये भी तुम्हारा √32 का वर्गमूल निकलता नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा एक परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो आंसर नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0 का गुणनफल कितना हो। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 का गुणनफल तो 1 होता है ना जी। तो यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कहता है √3 क्या है, तो आपको नहीं पता है √3 क्या है। √3 इसका वर्गमूल निकलता है, नहीं ना निकलता है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी 2 - √3, दूसरा √5, तीसरा 2√3/√3 और चौथा √6। अरे देखो ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। √3 से √3 शहीद हो जाएगा, 2/1 यानी P/Q के फॉर्म में हो गया। यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी आपको खोजना है परिमेय। तो या तो देख लीजिएगा आप लोग A, B, C, D चारों में से कौन ऑप्शन है, आप इसका सही जवाब बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल उसके बाद का जो सवाल है 17 नंबर बोलता है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या नहीं है, मतलब जैसे भी हो, अब आप लोग बनाइए खुद से क्योंकि इतना तो समझा दिया गया। चलिए इसके बाद का एक सवाल है जो दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है। बोलता है n आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है ना। तो प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा, यानी प्राकृत संख्या है तो हमेशा प्राकृत संख्या होगा। 1 रखिएगा तो हो तो जाएगा, लेकिन जैसे ही n के जगह पे 2 रखिएगा तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। सेकंड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं, हमेशा अपरिमेय। अच्छा हमेशा अपरिमेय कैसे, हम n के जगह पे 4 रख देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 तो परिमेय संख्या ना हो जाएगा, तो परिमेय संख्या, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ। थर्ड देखता बोलता है हमेशा परिमेय संख्या। कैसे हमेशा परिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय भी तो है। चलिए चौथा बोलता है कभी प्राकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय। हाँ ये सही बात बोला है, क्योंकि 2 1
प्राकृत संख्या भी तो है, साथ ही साथ परिमेय संख्या भी है, और कभी ये प्राकृत संख्या हो सकती है तो कभी अपरिमेय संख्या के रूप में हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मार दीजिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है √11 का वैल्यू, कि √5 का वैल्यू, कि √2.25 की वैल्यू, कि √12.5 की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, हमें जो आंसर लाना है वो 2 और 2.5 के बीच की लानी है। तो इसको निकालने के लिए चक्कर में मत पड़ जाना कि निकाल करके देखेंगे उसके बाद आएगा आंसर, अरे 2 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। है बात समझ में, रिजल्ट गया काम से। तो यहाँ पर थोड़ा सा भगवान अगर दिमाग दिए ना तो इसका उपयोग करना। तुम खुद सोचो तो 11 है ना, √11 है, अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये तो 11 है, 3 से भी ज़्यादा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, हमको 2 और 2.5 के बीच मिलाना है। उसके बाद 2.25 कर देंगे तो 2.25 मतलब 1.5, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, सॉरी 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, तो ये तो 225 है ही ना, तो 2 पॉइंट हटा करके देखो ना, 225 है ना, है तो 1.5, तो हमको 1.5 थोड़े लाना है, हमको 2 और 2.5 के बीच में लाना है, यानी ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, और जब 11 नहीं हो रहा है तो 12.5 और होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन बचा? क्योंकि देखो तो सही कि 5 है ना, तो 2 का स्क्वायर तो तुम्हारा 4 हो जाता है, यानी 5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ न कुछ तो होगा ही, 2 पॉइंट कुछ न कुछ होगा, यानी जब भी होगा तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन 2.5 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अच्छा, नंबर लाइन पर कौन सी बिंदु को प्रदर्शित किया जा सकता है? आपको पहले से ही पता है कि परिमेय को भी कर सकते हैं, अपरिमेय को भी कर सकते हैं, सम संख्या भी कर सकते हैं, विषम संख्या भी कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑप्शन है कि एक वास्तविक संख्या को, कि एक प्राकृत संख्या को, कि एक परिमेय संख्या को, कि एक अपरिमेय संख्या को, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे वास्तविक संख्या। क्यों आंसर देंगे वास्तविक संख्या? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय और अपरिमेय के मिलने से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पे परिमेय को भी रख सकते हैं, अपरिमेय को भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या को भी रख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो वास्तविक संख्या, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए 23.43 43 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में किस तरह से प्रकट किया जा सकता है? तो देखिए हम बोले थे कि आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि x बराबर 23.43 डैश 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 डैश, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिए रेकरिंग कितने डिजिट पे है? 2 डिजिट पे। तो इन दोनों को ना आपको दशमलव के पहले लाना है। तो जब 2 डिजिट लाना होता है तो 100 लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट लाना रहेगा तो 10 से करेंगे, 3 डिजिट लाना रहेगा तो 1000 से करेंगे। तो 2 डिजिट करना है तो यानी कि 100x हो जाएगा, और यहाँ पर 23 और यहाँ 43 .43 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। तो समीकरण, अरे हिंदी में ना जी, हाँ, समीकरण 2 - 1। तो यहाँ देखिए 100x माइनस x अब बराबर में कितना हो जाएगा? 2343 डैश 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 माइनस 23.43 पॉइंट के बाद कभी भी इसको 43 बोलने का गलती मत कर दीजिएगा, अनपढ़ कहलाइएगा। समझ में आया? दशमलव के बाद कभी भी किसी भी डिजिट को ना सेपरेटली करके बोला जाता है, एक साथ मत बोल दीजिएगा। अब यहाँ से 100 में से 1 घटाइएगा तो 99x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा? देखिए तो 23
3 में से 3 गया तो 0 और 4 में से 2 गया तो 2, 23 20 और ये सब तो पूरा माइनस हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो इतना बचा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 23 20 डिवाइड बाई 99। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 23 20 बाई 99 ए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल जो है आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का सवाल पूछेगा, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है √5 एक संख्या है, कैसी संख्या आप लोग बताइए। अगला सवाल है कि निम्न में कौन अलग है, जैसे 3/5 है, √16/4 है, √2/5 है और 25/9 है। इनमें से कौन अलग है, सो आप बताइएगा, हम नहीं बताने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, √2 क्या है, आप बताइएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, आप बताइएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ये भी आप ही बताइएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। कमेंट करना जरूर, ठीक है ना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, आप जब ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं वास्तविक संख्या का, तो इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है जो पूछता है शांत और अशांत पे। तो अब ये शांत क्या है, चुप रहना नहीं ना, चुप नहीं रहना है। शांत मतलब क्या होता है और अशांत मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। जब किसी भिन्न में आप हर से भाग देते हैं, तो भाग देने पर यदि वो पूर्णतः कट जाए, यानी दशमलव में भी जा करके कहीं ना कहीं कट जाए, तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। अगर नहीं कटेगा तो उसको अशांत कहते हैं, पता है ना। नीचे वाला से ही भाग दिया जाता है ना हमेशा, तो नीचे वाले से भाग देने पर जब भी कट जाए, पूरा कट जाए, चाहे दशमलव में जितना जाते रहे कट जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। नहीं कटेगा तो अशांत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सब में हम भाग दे के चेक करते रहेंगे, नहीं, ठीक है ना। तो शांत क्या होता है आपको पता चल गया कि शांत दशमलव क्या है, कि यदि किसी भिन्न में उसके हर से भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और नहीं कटेगा तो अशांत दशमलव कहते हैं। कौन सा बड़का बात है, नहीं कटेगा तो अशांत रहेगा, कट जाएगा तो शांत हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसका ट्रिक दे देते हैं हम कि कैसे आप पकड़ पाइएगा कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। तो सुनिए, जब कोई भी भिन्न दिया हो तो उसका हर देखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से आते रहे, या फिर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कुछ इस तरह से जाते रहे, या तो फिर 2 और 5 के फॉर्म में हो, 2 और 5 के फॉर्म में हो, इस रूप में हो, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, शांत दशमलव कहेंगे। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी, जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो उसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आगे का क्वेश्चन शांत और अशांत से रिलेटेड सवाल अब देखते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऊपर में 17/81, 17/81, दूसरा 16/41, तीसरा 13/45 और 19/80। अब देखो,
अब इसका मतलब क्या है कि हम सबको भाग दे दे के चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसे, अब यहाँ पर देखिए 81 है, 81 है, इसका मतलब 9 गुना 9, यानी कि 9 है तो 3 हैवे करेगा। और 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको तो लाना था 2 और 5 के फॉर्म में, तो इसमें तो 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत होगा, हमको शांत पकड़ना है। 41 तो कोई से कटवे नहीं करेगा, तो अपने आप अशांत हो गया। 45 में आते हैं, तो 45 का जब हम लोग 45 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो 5 तक तो ठीक था कि 5 आ गया, सही है। ये 3 आकर के काम गड़बड़ा दिया, इसका मतलब 3 नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन कैसे होगा ये देख लीजिए, क्योंकि 80 है ना, 80 का 2 से लगाइएगा तो 40 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 20 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 बार में, और फिर 5 से काटिएगा तो 1 बार। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 और 5 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो इसलिए यह जो है कि क्या है अपना शांत है। क्या है? शांत है। तो आपका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि शांत और अशांत का ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे और जानकारी आपको हो गई होगी, और आगे जब भी क्वेश्चन शांत और अशांत पे आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए, आज आपका वास्तविक संख्या से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे, सभी तरह का सवाल हमने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से इसके बाद का जो चैप्टर है बहुपद, तो बहुत जल्दी बहुपद शुरू कर दूंगा, तो उसे भी आप लोग ध्यान से देखें और सीखें, और बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।